Hello everyone. Today we are going to learn about biochemical test for bacterial identification. इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे IMV टेस्ट के ऊपर. Here I stands for indole, M methyl red, V Vogus Prosker and C citrate test. ये बायोकेमिकल टेस्ट हेल्प करते हैं एंटीरोबैक्टीरियसी मेंबर्स को डिफ्रेंशिएट करने में. तो चलिए हर एक बायोकेमिकल को डिटेल में समझते हैं. ओके तो हमारा पहला टेस्ट है इंडोल टेस्ट. इसका प्रिंसिपल ये है कि इस टेस्ट से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या बैक्टीरिया ट्रिप्टोफैन को ब्रेक करके इंडोल प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं. इंडोल प्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम का होना बहुत ज़रूरी है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम. ये एंजाइम अगर बैक्टीरिया के पास है तो वो ट्रिप्टोफैन को ब्रेक करके इंडोल बना सकता है. यही इस टेस्ट का प्रिंसिपल है. तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम एक ब्रॉथ का यूज़ करते हैं जिसका नाम है ट्रिप्टोन ब्रॉथ और इस ब्रॉथ में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होता है. इस ब्रॉथ में हम अपने बैक्टीरिया को इनोकुलेट करेंगे और इनोकुलेट करने के बाद अपनी ब्रॉथ को इंक्यूबेटर में रखेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर्स के लिए. इतने टाइम पर अगर बैक्टीरिया के पास ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम होगा तो वो ट्रिप्टोफैन को ब्रेक करके इंडोल बना लेंगे. लेकिन इस इंडोल को देखने के लिए हमें एक रिएजेंट ऐड करना पड़ता है. रिएजेंट का नाम है कोवेक इंडोल रिएजेंट. इसकी कुछ ड्रॉप हम अपने ब्रॉथ में ऐड करेंगे इंक्यूबेशन के बाद. अगर हमारे बैक्टीरिया ने इंडोल बनाया है तो कोवेक और इंडोल आपस में कंबाइन करके एक रेड कलर की रिंग बना लेते हैं और इस रेड कलर की रिंग का मतलब है हमारा इंडोल टेस्ट पॉजिटिव है. लेकिन अगर आपको यहाँ येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर की रिंग दिख रही है, इसका मतलब है इंडोल टेस्ट नेगेटिव, यानी हमारे बैक्टीरिया ने इंडोल नहीं बनाया है और ये येलो कलर जो कलर है वो सिर्फ कोवेक रिएजेंट का कलर होता है. तो यानी इंडोल टेस्ट में अगर आपको रेड कलर की रिंग दिख रही है इट मीन्स इंडोल टेस्ट पॉजिटिव, येलो कलर की रिंग दिख रही है इंडोल टेस्ट नेगेटिव. दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंडोल पॉजिटिव एंड इंडोल नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके तो हमारा सेकेंड बायोकेमिकल टेस्ट है मिथाइल रेड टेस्ट जिसको हम MR टेस्ट भी कहते हैं. इस टेस्ट का प्रिंसिपल ये है, ये टेस्ट डिटरमाइन करता है कि क्या बैक्टीरिया ग्लूकोज को फर्मेंट करके एक स्टेबल एसिड बना सकता है या नहीं, जैसे कि लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड. तो ये टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल यही है, हमें ऐसे बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना है जो ग्लूकोज को फर्मेंट करके एक स्टेबल एसिड बना सकते हैं या नहीं. तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक ऐसा मीडिया चाहिए जिसमें ग्लूकोज होगा. तो हम यहाँ पे ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रॉथ या MRVP मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं. इस ब्रॉथ में हम बैक्टीरिया को इनोकुलेट करेंगे और इनोकुलेट करने के बाद हम इसको इंक्यूबेटर में रख देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर्स के लिए. इतने टाइम पर बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सकता है और यूटिलाइज करके एसिड बनाता है. अगर हमारे बैक्टीरिया ने एसिड बनाया है तो हमें उसे देखने के लिए एक रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा और उस रिएजेंट का नाम है मिथाइल रेड रिएजेंट. इस रिएजेंट की प्रॉपर्टी ये है कि ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर का हो जाता है और अल्कलाइन मीडियम में येलो कलर का हो जाता है. तो जब हम अपने ब्रॉथ को इंक्यूबेट करने के बाद इसमें रिएजेंट ऐड करते हैं, अगर हमारा मीडिया रेड कलर का हो गया इट मीन्स कि बैक्टीरिया ने ग्लूकोज को फर्मेंट करके एसिड बनाया है. दिस MR टेस्ट इज पॉजिटिव. और अगर हमारा ब्रॉथ येलो कलर का हो गया है इसका मतलब है बैक्टीरिया ने एसिड नहीं बनाया है और हमारा मीडिया जो है वो येलो कलर का दिख रहा है, दैट इज MR टेस्ट नेगेटिव. दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ MR पॉजिटिव एंड MR नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके तो थर्ड टेस्ट है VP टेस्ट जिसका फुल फॉर्म है वॉक्स प्रॉस्कर टेस्ट. इस टेस्ट का प्रिंसिपल है कुछ बैक्टीरिया है जो ग्लूकोज को फर्मेंट करके एसिटोइन बनाते हैं. तो ऐसे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम VP टेस्ट परफॉर्म करते हैं. ये टेस्ट MR टेस्ट की तरह ही होता है. तो इसमें जो हम ब्रॉथ लेंगे वो ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रॉथ लेंगे या हम VP MR मीडियम ले सकते हैं. उस मीडियम में हम ऐड करेंगे बैक्टीरिया को इनोकुलेट करेंगे, वो बैक्टीरिया जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और ब्रॉथ को इंक्यूबेटर में रखेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 24 टू 48 आवर्स. 24 टू 48 आवर्स बाद हम इस ब्रॉथ में 2 रिएजेंट ऐड करते हैं.
पहला रिएजेंट है अल्फा नेप्थॉल जो कि 5% यूज़ करते हैं और दूसरा रिएजेंट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 40%। तो यहाँ पे एक रेशियो मेंटेन करना होता है 3:1 का रेशियो, यानी अगर आपने 6 ड्रॉप अल्फा नेप्थॉल लिया है तो आप 2 ड्रॉप्स उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और इसको इसी सीक्वेंस में ऐड करेंगे। अगर बैक्टीरिया ने एसिटोइन फॉर्म करा है तो वो अल्फा नेप्थॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। तो रेड कलर का मतलब है वीपी टेस्ट पॉजिटिव। अगर रेड कलर नहीं आ रहा है तो जो रिएजेंट का कलर होता है हल्का सा येलो कलर, वही कलर हमको दिख रहा है, तो इट मीन्स वीपी टेस्ट नेगेटिव। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वीपी पॉजिटिव एंड वीपी नेगेटिव बैक्टीरिया. So there is one crucial point to remember. Bacteria that are MR positive are usually VP negative, and those are VP positive are typically MR negative. Okay, so this is our last biochemical test, citrate utilization test. इस टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि इस टेस्ट से हम उन बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकते हैं जो सोडियम सिट्रेट को यूटिलाइज करते हैं और एल्कलाइन प्रोडक्ट बनाते हैं। सोडियम सिट्रेट को यूटिलाइज करके एल्कलाइन प्रोडक्ट बनाते हैं, एक बाइकार्बोनेट बनाते हैं। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक ऐसा मीडिया चाहिए जिसमें सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है। उस मीडिया का नाम है सिमोन सिट्रेट मीडिया। ये मीडिया ग्रीन कलर का होता है और इसमें एक इंडिकेटर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर। इस इंडिकेटर की प्रॉपर्टी ये है कि ये अल्कलाइन मीडियम में ब्लू कलर का हो जाता है, एसिडिक मीडियम में येलो कलर का और न्यूट्रल मीडियम में ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो जब हम इस मीडिया में अपने बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं, इनोकुलेट कहाँ करते हैं? इसके स्लांट एरिया पे। तो जब हम बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं स्लांट एरिया में, इस मेथड को हम स्टॉक कल्चर मेथड भी कहते हैं। तो जब हम इनोकुलेट करते हैं, इनोकुलेट करने के बाद अपने मीडिया को इंक्यूबेटर में रखते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर्स के लिए। अगर बैक्टीरिया ने क्रिएट करा है अल्कलाइन मीडियम तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर जो इस मीडिया में प्रेजेंट था वो ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको आपका मीडिया ब्लू कलर का दिख रहा है इट मीन्स सिट्रेट टेस्ट पॉजिटिव, यानी अल्कलाइन मीडियम क्रिएट हो गया है। लेकिन आपको अगर मीडिया ग्रीन कलर का ही दिखता है इंक्यूबेशन के बाद भी, इसका मतलब यहाँ कोई अल्कलाइन इन्वायरमेंट नहीं है, यहाँ न्यूट्रल पीएच है। इट मीन्स ये जो साइट्रेट टेस्ट है वो नेगेटिव है। These are the few examples of citrate positive and citrate negative bacteria. Okay, so that's all for today's video. I hope you found this video helpful. Please don't forget to like and subscribe to our channel. If you want to see more videos on other biochemical tests, please leave your suggestions in the comment section. Thanks for watching. See you in the next video.